आज अपन भगवती आराधना शास्त्र जो शिवाचार्य महाराज ने लिखी है और अपराजित सूरी जी की टीका है, जिसका नाम है विजयोदय टीका, उसे एक नए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। नए ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले हम उन बातों का विचार कर लेते हैं कि ज्ञानाचार के 8 भेद होते हैं। इसके बाद मैं मंगलाचरण करूंगा। शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि, अनिन्नव अनिन्नव शुद्धि। ये है ना पंडित जी, प्रकाश जी? हाँ गुरुदेव, हाँ, सही है, ठीक है, मतलब हाँ। सही करके बिल्कुल अब वहां पर पहुंच गए सब लोग। कोई शब्द शुद्ध पढ़ता है लेकिन अर्थ शुद्ध नहीं करता। कोई अर्थ शुद्ध पढ़ता है लेकिन शब्द शुद्धि नहीं है। इसलिए दोनों शुद्धि, उभय शुद्धि भी चाहिए। फिर अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना, अनिन्नवाचार। आज उस अनिन्नवाचार में हमारे गुरुदेव आचार्य श्री पद्मनंदी जी और उनके गुरु आचार्य कुंथू सागर जी महाराज, जिनसे हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और आचार्य गुरुदेव पद्मनंदी जी महाराज, जिनसे हमने मुनि दीक्षा ली, उपाध्याय पद लिया, आचार्य पद लिया, और हमारे जितने भी जो भी शास्त्र पढ़ाया है वो सब आचार्य गुरुदेव पद्मनंदी जी महाराज ने पढ़ाया है। उनका उपकार हमारे ऊपर है। और इसी प्रकार से बहुमानाचार, शास्त्र को बहुत ऊंचे और सम्मान पूर्वक विराजमान करके शास्त्र पढ़ना, ये बहुमानाचार है। और उसके बाद जब हम कोई नया शास्त्र पढ़ते हैं तब कोई ना कोई एक नियम लेके पढ़ते हैं, जिससे वो शास्त्र हमारा निर्विघ्न संपन्न हो। आप सब लोग अपनी अपनी इच्छा से कोई भी एक छोटा मोटा नियम, चाहे किसी खाने पीने की वस्तु का त्याग है, चाहे कोई और आपके परिग्रह में कुछ त्याग करना है, या फिर कोई दशो दिशाओं का, मतलब किसी भी प्रकार का श्रावक के योग्य आपकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई एक छोटा मोटा नियम भी आप त्याग ले सकते हैं, जिससे शास्त्र का बहुमान होता है कि हमने शास्त्र के लिए ये चीज त्याग किया है। जब तक हमारा ये शास्त्र पूरा नहीं होगा तब तक हम इस चीज का त्याग रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञानाचार के 8 भेद बताए, कितने भेद बताए? आठ। 8 में से कितने हुए अभी? शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि, अनिन्नवाचार, बहुमानाचार, और एक कुछ ना कुछ चीज का त्याग करना, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। प्रकाश जी, आपको याद है? नहीं महाराज जी, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि आठ में तो ये है, मतलब ये चीजें हैं, ये तो मतलब ये मान करके इसकी की शुरुआत होती है। हाँ। और इस और द्रव्य शुद्धि में अपने शरीर की शुद्धि हमारी होनी चाहिए। जिस समय हम शास्त्र पढ़ें, प्रत्येक जितने भी यहाँ जूम पे बैठ के शास्त्र पढ़ने वाले हो, भले ही अपने घर में बैठ के शास्त्र पढ़ रहे हैं, किसी के भी पैर में चप्पल जूता नहीं होना चाहिए, आसपास चप्पल जूता नहीं होना चाहिए, और शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का मल मूत्र आदि नहीं होना चाहिए। आप अगर टॉयलेट भी जाते हैं तो बाथरूम में पानी लेके जाइए। आपके हाथ पैर की भी शुद्धि होनी चाहिए, और जहां से आप टॉयलेट करते हैं उसकी भी शुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि मल मूत्र का अंश अगर शरीर के ऊपर रहेगा तो हमारा ज्ञान की असाधना का दोष हमको लगेगा नियम से। इसलिए ये सब लोग जितने भी यहाँ जूम पे बैठे हैं, ये सब लोग इस बात का ध्यान रखें, जब भी टॉयलेट जाए पानी लेके जाए, और मलमूत्र आदि के कपड़ों से अपन शास्त्र ना पढ़ें, और जिस बिन बिस्तर पे अपन सोते हैं उन बिस्तरों पर बैठकर भी अपन शास्त्र ना पढ़ें। इस प्रकार का भी द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र हमारे आसपास का इलाका, काल शुद्धि, कि हमारा जो सामायिक आदि का समय है वो काल, उसमें शास्त्र नहीं पढ़ना है, काल शुद्धि कहलाती है। सिद्धांत ग्रंथ के लिए काल शुद्धि अलग है, लेकिन ये आराधना ग्रंथ है, इसलिए आराधना ग्रंथ को अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि को भी पढ़ सकते हैं। सिद्धांत ग्रंथों को हम अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टान्निक और 10 लक्षण आदि पर्वों में नहीं पढ़ते हैं, जो सिद्धांत ग्रंथ हैं। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, परिणामों की शुद्धि, हमारे अंदर ये समर्पण भाव रहना चाहिए कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं, और जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ते हुए हम राग द्वेष कषाय से रहित होकर पढ़ें।
कोई भी प्रश्न अगर पूछना है तो सीखने के लिए पूछना है, न कि सामने वाले की परीक्षा करने के लिए पूछना है। जब हमारे सामने कोई अन्य मति का लोग आता है तब हम उससे प्रश्न तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जब हमारे श्रद्धेय और हमको ज्ञान देने वाले हमारे पास में है, तब हमको बहुत बहुमान और समर्पण के साथ उनसे सीखना है, लेना है। ठीक है ना? हाँ गुरुदेव, मतलब काल, विनय, उपधान, बहुमान, और उसके बाद उपदान शुद्धि, अभिनव, उसको अर्थ नियम शुद्धि व्यंजन, का मतलब अभिनव। उपदान शुद्धि। हाँ, उपदान। कोई ना कोई नियम लेते हैं ना, उसको उपदान बोलते हैं। उपदान नहीं। हाँ, ये मेरे याद आ गया, आपने बोला ना। हाँ, अभी रेफरेंस में तो मतलब 8 प्रकार की जो है उसमें उन्होंने रखा है। ये प्रवचन सार में बहुत अच्छी तरीके से दिया है इन्होंने। तो ये आगे आएगा, धीरे धीरे अपन इसको लेंगे, लेकिन यहाँ हमने शास्त्र शुरू करने से पहले एक सामान्य तौर पे अपन शुद्धि का इस प्रकार से चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ठीक। हम शास्त्र पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं और जिनवाणी इस काल में सबसे बड़ी, यानी कि भगवान के समान है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आज जिनवाणी को भगवान के समान का दर्जा दिया गया, क्योंकि भगवान नहीं है तो भगवान की वाणी हमारे पास है, तो इसका मतलब साक्षात भगवान ही हमारे पास है। ये बात पद्मनंदी पंच विष्णु विंशति का शास्त्र बहुत अच्छा शास्त्र है, उसमें ये बात आई है। चलिए, भगवती आराधना का सबसे पहला गाथा सूत्र, आप लोगों के पास अगर पीडीएफ है तो आप अपने अपने मोबाइल्स में पीडीएफ निकाल लीजिए। सबके और पास पहुंच गई है महाराज जी, सबके पास सबके पहुंच पास गई है। होंगे, और उसमें पीडीएफ का पेज नंबर 68 है। हाँ। और भगवती आराधना जहां से शुरुआत होती है वहीं से लेंगे। सबसे पहले मैं इस गाथा की कम से कम, इसमें मेरे ख्याल से 2-3 हजार गाथाएं हैं। सिद्धे जयप सिद्धे चौवियारानो फलम पते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम आराहण कमसो। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 वर्तमान सहस्त्र नायक महावीर भगवान की, जय। सम्मेत नगर के अधिनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय। संघ के अधिनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री शिव कोटि महाराज की, जय। आचार्य श्री अपराजित सूरी महाराज की, जय। आचार्य श्री शांति सागर आदि सागर जी महाराज की, जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, जय। आचार्य श्री विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की, जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी संभव सागर जी महाराज की, जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी पद्म नंदी जी गुरुदेव की, जय। दिनवाणी माता की, जय। श्रीमद जैन धर्म की, मुनि जय। श्री कुलभूषण नंदी जी महाराज की। जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आज हम इस भगवती आराधना को प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी सुसम्यक समाधि हो। जन्मोत्सव हर मत में मनाया जाता है, लेकिन मरण का महोत्सव सिर्फ जैन धर्म में मनाया जाता है। मरण को बहुत महोत्सव तरीके से, हमने एक समाधि कराई थी, जिस समाधि की हमने पत्रिका छपाई थी, बाकायदा उनका पूरा जीवन चरित्र बहुत बड़े वैभव के साथ और ठाट बाट के साथ, जैसे कोई एक बड़ी पूजा होती है, पंचकल्याणक होता है, विधान होता है, उसी स्तर से हमने उस समाधि को लिया था और बहुत बड़ी पत्रिका छपा के पूरी समाज के अंदर भिजवा के उस समाधि का प्रचार प्रसार करके वो समाधि हमने कराई थी। वैसे यहाँ इस पंचम काल में आज के समय में प्रकाशित समाधि नहीं होती। ज्ञानमती माता जी से हमारी बाद में बहुत चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि बोले प्रकाशित समाधि नहीं करना, क्योंकि पंचम काल में जीवों का सहनन बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर कोई शिथिलता आती है तो हम अंदर ही अंदर उसको संभालना पड़ता है, इसलिए अप्रकाशित समाधि करना, और 12 साल की समाधि भी किसी को नहीं देना। अच्छा, नियम से लेकर की जो चर्चा। 12, हाँ, ये बात हमारे आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, आचार्य ज्ञानमती माता जी, विराग सागर जी महाराज, और भी बहुत सारे ऐसे कोई आचार्य नहीं बचे जिन लोगों के साथ में हम नहीं रहे, वर्धमान सागर जी महाराज,
विशुद्धमती माता जी ने 12 साल की समाधि ली थी, लेकिन बाद में इस बात की चर्चा हुई कि 12, क्योंकि आज वर्तमान काल में कोई ऐसा परफेक्ट निमित्त ज्ञानी, परफेक्ट अवधि ज्ञानी जो एग्जैक्टली आपको ये बता दे कि आपकी उम्र इतनी है, तो ही ये 12 साल की समाधि का नियम है। क्योंकि जैसे सुकमाल मुनि को अवधि ज्ञान से मुनिराज ने जान लिया था कि तुम्हारी 3 दिन की आयु है, तो उन्होंने तीनों दिन का चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके दीक्षा लेके खड़े हो गए। और इसलिए ऐसी बहुत सारी चीजें देखी देखी गई हैं कि जिन जिन लोगों ने 12 साल की समाधि ली, 12 साल में समाधि नहीं हुई, तो 12 साल के 24 साल हो गए, 25 साल हो गए, या 12 साल के 15 साल हो गए। तो इसलिए हमारा ये मत है, जितना हमने आगम अभ्यास किया है, गुरुओं के मुख से सुना है, कि 12 साल की समाधि का नियम नहीं लेना। ठीक। पंकज जी। ठीक है महाराज, पर गुरुदेव एक जस्ट जिज्ञासा जो कि सुन चुके हैं यहाँ तक, कि जब हाँ 12 साल की नियम से लेकर ना पूर्ण होती है तो नियम से यम से लेकर ना लेनी ही पड़ती है। हाँ क्योंकि आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज वात्सल्य वारिधि जो है, उनके हाँ। समय के दो साधुओं के अभी पिछले कुछ सालों में इसी प्रकार से 12 वर्ष पूर्ण हो गए। और फिर उनकी, पर उन्होंने उस प्रकार से अपने कषायों का और शरीर का लेखन करते करते आए थे। और फिर उन्होंने यम से लेकर जिस उपायों दिन का पूर्ण हो शरीर गई। का लेखन करते 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 आए हैं। बहुत परिश्रम होता है, और इसमें समाधि बिगड़ने का अंदाजा रहता है। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट आयु पता नहीं, और मान लीजिए हमने 12 साल हमारे पूरे हो गए, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग हो गया, प्राण फिर भी नहीं निकल रहे हैं। किसी को 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, और बहुत आकुल व्याकुलता भी बहुत देखी जाती है। ज्ञानमती माता जी से भी मेरी बहुत चर्चा हुई मांगी तुंगी में। उन्होंने बोले, और एक लास्ट तक भी पानी का त्याग नहीं करना है। वो तो बहुत बढ़िया। माता जी, ज्ञानमती माता जी हमेशा कहते हैं कि लास्ट तक भी, मांगी तुंगी में जब सूर्य सागर महाराज थे, माता जी भी हाँ हमारे थे, मैं सूर्य सागर जी महाराज की समाधि करा रहा था, उस समय हाँ। मुझे ही निर्यापकाचार्य बनाया गया था। प्राचीन मंदिर में विराजमान थे वो देखिए प्राचीन हमने। मंदिर में विराजमान थे, मैं 2 महीना मांगी तुंगी में रहा, और मुझे ही निर्यापकाचार्य बनाया गया। ज्ञानमती माता जी भी वहां थी। तब उनकी बहुत आकुलता को देख के लास्ट में निर्णय किया गया कि लास्ट तक पानी का त्याग नहीं कराना। अब उन्होंने 12 साल उनके पूरे हो गए, चारों प्रकार के आहार वो एक दिन पहले तक लेते रहे, और एकदम से उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। तो बहुत आकुलता का काम हो गया वो। इन चीजों को टालना चाहिए। हाँ, इन चीजों को जहां तक हो टालना चाहिए। और फिर आपके अंदर की मजबूती, फिर आप अगर इस प्रकार से, क्योंकि कितना भी बड़ा साधु हो, मैंने देखा है बहुत, कि जिस समय हम स्वस्थ रहते हैं तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं अपन, लेकिन जब आके पड़ती है तब वो सब दिमाग माइंड डिस्टर्ब होता है। शरीर एक ऐसी चीज है, उसके साथ अपन जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ भाई। और आपने गुरुदेव ये जो निमित्त ज्ञानी वाली जो बात बताई, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हाँ, ये 12 वर्ष की, अगर 12 से कम वाली आयु है तो ही नियम संदेह करने की बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती। हाँ। और अगर आपको एग्जैक्ट निमित्त ज्ञान हो गया है, एग्जैक्ट आपने किसी ना किसी माध्यम, और इसके लिए एक शास्त्र हमारे यहाँ आया है, रिष्ट समुच्चय। रिष्ट समुच्चय। आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना? नहीं सुना गुरुदेव, ये पहली बार सुन रहे हैं इसको। रिष्ट समुच्चय नाम का एक हमारे पास शास्त्र है, और उसमें पूरी समाधि के निमित्त बताए गए हैं। जैसे कान टेढ़ा हो जाना, नाक टेढ़ी हो जानी, हाथ पैरों की अंगुलियां नीले पड़ जाना, या आंखों की पुतलियां ठहर जाना, या इस प्रकार के बाल हो जाना, इस प्रकार की शरीर की अवस्था हो जाना। ऐसा तो कितने दिन की आयु शेष है, ऐसा हुआ तो कितने दिन की आयु शेष है, ऐसा हुआ तो कितने दिन की आयु शेष है। ये पूरा रिष्ट समुच्चय नाम का, जो हमारे नेमी चंद जी आरा वाले थे, जिन्होंने नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन लिखा है। अच्छा, वो नेमी चंद्र जी पंडित जी। नेमी चंद जी पंडित जी आरा वाले। अच्छा, उनके द्वारा लिखित है ये। और उनके द्वारा इसकी इसकी हिंदी टीका की गई है। अच्छा ठीक है, मूल किसका है गुरुदेव ये? मूल में दुर्गदेव आचार्य का है। अच्छा, आचार्य दुर्गदेव जी। आचार्य दुर्गदेव का है। मैं आपको इसको पीडीएफ में भेजूंगा, आप बहुत उसको बढ़िया। देखना। उसको भी कभी टाइम मिलेगा, हम ये आपका और हमारा उसका डिस्कशन करेंगे कि सिर्फ। ठीक है गुरुदेव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि एक ये निमित्त शास्त्र है पूरा। रिष्ट का मतलब होता है अरिष्ट, अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु सूचक चिन्ह। बिल्कुल। मतलब ये सारे लक्षण आपने जो बता रहे हो, इतनी महत्वपूर्ण बात है ये, कि हाँ हड़बड़ी में आपने तो फिर एक तो मतलब आत्मघात और आत्मकल्याण, इसके बीच में जो छोटी सी लाइन है वो पार हो हाँ। जाएगी। बस 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 वही चीज है। नहीं तो फिर हम आत्मघात की तरफ पड़ जाएंगे, और संकलेश हो जाएगा। और संकलेश अगर हो गया तो किसी भी कीमत पे समाधि नहीं होगी।
सभी स्वाध्यायों को मैं फिर से एक बार, ये बहुत बार मैंने आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ इस चीज की बात, तो आप लोगों को फिर से याद दिला रहा हूं मैं, आचार्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं ठीक से सुनना। सबको भाव तो यही रखने हैं कि बिना संलेखना के ये भाव पूर्ण नहीं करना है, किंतु उसके लिए सारी शास्त्रीय बातें जो है उनको ध्यान रखना है और उसी के अनुसार हमको चलना है, तब हम आगम के अनुसार चलेंगे। चलिए गुरुदेव आगे बढ़ते हैं। भावुकता बिल्कुल भी नहीं चाहिए समाधि में। कोई कोई समाधि ले लेते हैं, मरने की जल्दी रहती है। वो तो अत्याचार हो जाएगा फिर। और बड़े बूढ़े लोगों को जल्दी से जल्दी, मैंने कितने बूढ़े लोगों को देखा है, बोले महाराज जल्दी ऐसा आशीर्वाद दे दो, जल्दी समाधि हो जाए जल्दी। मैंने कहा अगर थोड़े दिन 10-5 दिन ज्यादा जी जाओगे तो क्या समस्या हो जाएगी। देवों में तो चौथा गुण स्थान ही होना है ना। सही है। उसको तो ऐसी, अत्याचार चले जाएगा, जीवित मरना संसा तो अत्याचार हो हाँ, जाएगा उसका। तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए बहुत सोच समझ के, समाधि एक ऐसा कार्यक्रम है कि बहुत तलवार की धार पे चलने वाला कार्यक्रम अगर कोई है तो वो समाधि है। कि जरा सा भी चूके और कुमरण अगर हो गया और दुर्गति में अगर चले गए, फिर कोई उपाय नहीं है। सही बात है, मतलब सोचने मात्र से सब सुसमाधि नहीं है, उसको आगमोक्त तो होगी तब जाकर के बिना हाँ, कुलता के होनी चाहिए भी। आगमोक्त होगी, व्यवस्थित होगी, गुरुओं के निर्देशन में होगी, समझदार लोगों। इसलिए 12 साल तक भी निर्यापकाचार्य को ढूंढने के लिए कहा है। वो छपक 12 साल तक ढूंढता है कि मुझे ऐसा छपक मिले। हर किसी के साथ में बैठ के समाधि नहीं करना। किसी को भी अपन ने समझ लिया, बंद करो दरवाजा, किसी को भी अगर हमने ये समझ लिया कि ये गुरु है, चलो ये समाधि करा देंगे, ऐसा नहीं। हम्म, अनुभवी चाहिए। क्या चाहिए। बिल्कुल अनुभव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस एरिया में हो, कहाँ के ऋतु कौन जिस सी चल रही है। को जानता हो, अनुभव को जानता हो, जिसने 10, 20, 25, 50 समाधि करा दी हो, किस चीज ऐसा का एक विशेष व्यक्ति चाहिए। क्योंकि ये समाधि की नाव को आचार्य ने रत्नों से भरी हुई नाव कही है, और ये किनारे पे आके डूब जाती है। क्या बात है। ये रत्नों से, कि जिंदगी भर जो हमने संयम चारित्र का पालन किया है, जो रत्न अपनी नाव में भरे हैं, वे रत्न हमको अपने साथ अगले जन्म तक ले जाने हैं। वे संस्कार हमको अगले जन्म तक ले जाने हैं। वे संस्कार अगर हम अगले जन्म तक नहीं लेके गए, वो सब यहीं रह जाएंगे, किनारे पे आगे जहाज फट जाएगा। जरा सी भी चूक हुई, चाहे निर्यापकाचार्य की चूक हुई, चाहे सेवा करने वाले की चूक हुई, चाहे वैयावृत्ति करने वाले की चूक हुई, असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया, उपदेश देने वाले सही नहीं मिले, संभालने वाले सही नहीं मिले, समय पे क्या चाहिए था वो नहीं मिला, और परिणाम बिगड़ गए। परिणाम बिगड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता। बहुत अस्थिरता है, और सबसे बड़ी हमारा सहन नहीं है। और एक चीज हम आपको बता दें, जितने भी निर्णय हम समाधि के लेते हैं, जब हम बलिष्ठ रहते हैं तब समाधि के निर्णय लेते हैं। जब हम कमजोर हो जाते हैं, उस समय स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। और इसीलिए निर्यापक आचार्य के, उनको शरण जाना है, उन्हीं को हमको, उन्हीं के ऊपर छोड़ना है, वो निर्णय ले लेंगे सारे। और समर्पण भी पूरा होना चाहिए। निर्यापकाचार्य भी अनुभवी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और किसी की भाग्य भरोसे समाधि हो जाए तो वो तो अंधे के हाथ में बटेर लग जाए जैसी वाली बात है। हम्म। ठीक है ना। ठीक है गुरुदेव। ये क्या है, धीरे 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 बहुत सारी चीजें निकलेंगी साथ में, तो आपको भी आनंद आएगा, हमको भी आनंद आएगा। नहीं, ऐसे ही चल रहा है गुरुदेव, यही 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 हमें, यही तरीका हमें भी अच्छा लग रहा है ये। ये प्रैक्टिकल चीजें चाहिए, प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए समाधि के लिए, सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल। इस शास्त्र में, मैं पढ़ना चालू करता हूं। हाँ इस जी। शास्त्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना का स्वरूप, आराधना चार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चार का स्वरूप, इन चारों के भेद, इन चारों के उपाय, इन चारों के साधक, इन चारों के सहायक, और इन चारों का फल, इतना सब्जेक्ट इसमें वर्णन किया जाएगा। स्वरूप यानी कि इनकी परिभाषाएं, भेद यानी कि इनके भेद प्रभेद, जैसे सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, ज्ञान के कितने भेद हैं, चारित्र के कितने भेद हैं, उसके उपाय, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का उपाय क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति का उपाय क्या है, चारित्र की उत्पत्ति का उपाय क्या है, साधक, कौन कौन इनकी साधना कर सकता है, सहायक, अंतरंग और बहिरंग, कौन कौन सहायक है जिस कारण से हमारा रत्नत्रय सुरक्षित रहता है। यानी कि एक श्रावक को श्रावकाचारों में आचार्यों ने, जब वो श्रावक साधु को आहार आदि दान देता है,
उस श्रावक को भी आचार्य के बराबर उपमा दी गई है। हम्म। पंडित जी, हाँ जी महाराज जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, कैसे? क्योंकि जिस प्रकार से एक आचार्य एक शिष्य को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का दान देता है, अर्थात उसको रत्नत्रय की दीक्षा देता है, उसी प्रकार से एक श्रावक उनको अन्न देकर उन तीनों की सुरक्षा करता है। इसलिए वो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही दान देता है, अन्न दान देके। उसमें वो सहकारी हो रहा है। हाँ, उसमें वो सहायक हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसके अन्न के बिना, उसकी औषधि के बिना, उसकी वशतिका के बिना, उसके अभय के बिना आपका रत्नत्रय निर्विघ्न नहीं पलेगा। इसलिए वो आपको आहारदान, अभयदान, औषधदान, शास्त्रदान नहीं दे रहा है, आपको वो रत्नत्रय का दान दे रहा है, जिस रत्नत्रय का दान आपको आपके आचार्य ने दिया है। ठीक। ये बहुत गहरी बात है। जी जी जी। जो साधु लोग श्रावक से बहुत चिढ़ जाते हैं, श्रावक के ऊपर बहुत हल्ला बोल करते हैं, जरा सी वो बेचारा गलती करता है तो उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, तो ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो श्रावक ही आपके रत्नत्रय का पालन कराने में इस पंचम काल में सबसे बड़ा सहयोगी और सहकारी कारण है। तो उपाय, सहायक और फल का कथन किया जाएगा, अर्थात इस आराधनाओं का फल क्या है। अतः अपने और उसको सुनने वालों के प्रारब्ध कार्य में आने वाले विघ्नों को दूर करने में समर्थ मंगल स्वरूप शुभ परिणाम को करते हुए, हमारा शुभ परिणाम ही एक तरीके से कार्य को निर्विघ्न करने वाला है। आचार्यों ने कहा है कि जो शुभ परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, वो विशुद्ध परिणाम ही तीर्थ है। विशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो वास्तव में वो ही तीर्थ है, क्योंकि जिसके परिणामों में कषाय नहीं है, जिसके परिणामों में विशुद्धि है, जिसके परिणामों में देवसास गुरु के प्रति भक्ति है, जिसके परिणामों में रत्नत्रय बसा हुआ है, वो विशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति ही वास्तव में तीर्थ है। और वो विशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति जहां कहीं भी घूमता है, वो स्थान भी तीर्थ हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धारी व्यक्ति ही तीर्थ है। इसलिए यहां पर कहा है कि शुभ परिणाम, विशुद्ध परिणाम यही मंगल है, विघ्नों को दूर करने में समर्थ है। इसलिए आचार्य ने उसके उपायभूत, विशुद्ध परिणाम के उपायभूत विशुद्ध व्यक्ति की संगति करेंगे तो परिणाम भी विशुद्ध होगा। इसलिए विशुद्ध व्यक्ति, सबसे मैक्सिमम विशुद्ध व्यक्ति अर्यंत और सिद्ध। तो इसलिए अर्यंत सिद्ध को नमस्कार करके ही हम आगे चलेंगे। अभी धवला जी में हम पढ़ रहे थे तो वहां एक प्रकरण आया था कि मंगलाचरण, जो सोना खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, ये क्रियाएं स्वयं में मंगल स्वरूप नहीं है। इसलिए इनसे पहले नियम से मंगलाचरण करके, अर्थात नमोकार मंत्र पढ़ के, भगवान का नाम लेके, भगवान को नमस्कार करके ही ये कार्य करने चाहिए। क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है, सोना खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना। हाँ, बात समझ में आई ना पंडित जी? ठीक है महाराज। और शास्त्र स्वयं मंगल स्वरूप है, इसलिए शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण करें तो भी चलेगा, और शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं करें तो भी चलेगा। लेकिन सोना खाना पीना, उठना बैठना, इनके पहले नियम से मंगलाचरण करना जरूरी है। ठीक। शास्त्र के पहले मंगलाचरण तो वो हमारे लिए हम कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र ऑलरेडी पूरा हो चुका, मतलब स्वयं में तो संपूर्ण है, इसलिए तो स्वयं मंगल है। किंतु क्योंकि उसको हम शास्त्र पढ़ने के पढ़ने लिए। से स्वयं में ही असंख्यात गुण कर्मों की निर्जरा होती है। बिल्कुल। किंतु वो कार्य और निर्विघ्न संपन्न हो जाए। हाँ, और भगवान को नमस्कार करने से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक। तो इसलिए यहां पर जो गाथा, इसके संबंध में अन्य टीकाकार कहते हैं कि विषयों में राग से निर्वृत्त और समस्त परिग्रह के त्यागी जिस साधक की आयु समाप्त होने वाली है, उसको आराधना के विधान का सम्यक बोध कराने के लिए यह शास्त्र रचा गया है। राग से निवृत्त और समस्त परिग्रह के त्यागी जिस साधु की आयु समाप्त होने वाली है, ये विशेषण यहाँ पे दिया गया है। अर्थात जिसकी आयु समाप्त होने वाली है, उसको जानकर ही उसको समाधि के नियम दिए जा सकते हैं। और अगर आपने नहीं जाना है तो उचंती में
खाली दिमाग में, हाँ भाई ये 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, अब ज्यादा ज्यादा कितने जिएंगे, 2-5 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, इसलिए इनको 12 साल की समाधि दे देते हैं, ऐसा नहीं। गुरुदेव, यहाँ पर राग से निवृत्त और समस्त परिग्रह, ये जो दो विशेषण दिए गए हैं, इसमें हाँ, एकांत से ये सकल से ये भी साधु की चर्चा नहीं है, किंतु ये संसार से निवृत्त या उनके भावों से तो कम से कम जो निवृत्त हो चुके हैं, जैसे हम कहते हैं कि पहली प्रतिभा में संसार शरीर भोग निर्विन्ना, तो ये क्या, ये हम श्रावक को भी लगा सकते हैं इसको? यहाँ यहाँ मैक्सिमम जो बता दिया, हाँ। राग से निवृत्त और समस्त परिग्रह से, अर्थात वीतरागी और निष्परिग्रही निष्परिग्रही, ये मैक्सिमम जब बता दिया तो इसका मिनिमम लगा लेने का। हाँ, मतलब उस परिप्रेक्ष्य में लगा लेंगे, उस विवक्षा से। ये मैक्सिमम हो गया तो मिनिमम कहां से चालू होगा? चौथे गुण स्थान से। ठीक। क्योंकि जघन्य आराधना चौथे गुण स्थान वाले की होती है, वहां से मध्यम शुरुआत। आराधना पंचम गुण स्थान वाले की होती है, और उत्कृष्ट आराधना छठे गुण स्थान से आगे लेके 14वें गुण स्थान तक उत्कृष्ट आराधना होती है। ठीक। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना आराधना नहीं होती है, मिथ्या दृष्टि की आराधना नहीं होती है। हाँ, मतलब इसको पढ़ करके कोई एकांत ना करे कि भैया ये तो राग से निवृत्त और समस्त परिग्रह, मतलब ये साधु के लिए लिखा है, ये तो श्रावक के लिए नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब नहीं 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 स्वाध्यायों नहीं के मन नहीं। में जो एकांत आ सकता है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। क्योंकि जघन्य आराधना चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वाले का, अगर सम्यक दर्शन के साथ भी किसी का मरण होता है तो वो जघन्य आराधना, और जघन्य आराधना का फल भी 7-8 भव है मैक्सिमम। हाँ, बिल्कुल। बड़े प्रतिक्रमण में अपन पढ़ते हैं, जैनेन 67 भव गहने ने। ठीक। जगन्य से भी अगर किसी की आराधना 7-8 भव को ग्रहण करके वो क्या कर लेता है? आराधक बन जाता है। सभी इसीलिए बैठे हैं ना, बिल्कुल सब 7-8 भाव के, दो दो तीन भाव तो दिमाग में है, पर कम से कम ये 7-8 पे तो छूट जाए, इतनी तो, हाँ। इतनी तो भक्ति करके बैठे हैं सब। तो उसको आराधना के विधान का सम्यक बोध कराने के लिए शास्त्र रचा है। उसकी निर्विघ्न प्रसिद्धि के लिए मंगलाचरण की गाथा आई है। जी। अब इसमें ये जो क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट इन्होंने बता दिया, अब इसमें शंका समाधान चलेगा इसमें। बिल्कुल। अर्थात ये सब्जेक्ट जो बताया गया है, कि जैसे आपने प्रश्न किया ना कि भाई ये मुनियों के लिए ही है क्या, ये क्या चौथे वालों के लिए नहीं है, पांचवें गुण स्थान वालों के लिए नहीं है, छठे गुण स्थान वालों के लिए नहीं है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ये सारी समाधान चर्चा इसमें शंका समाधान में चलेगी। ठीक। आज इतना ही रहने दे। हाँ, ठीक है गुरुदेव, चलिए कोई बात नहीं, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो कल इसी को चलेगा आगे। हाँ, तो बस भाई इसको सबको चलाते आनंद आ रहा रहेंगे। है कि? इसमें सिर्फ इतना सा नहीं अपने को पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीजें जो मेरे दिमाग में, क्योंकि एकदम से मैं बोल नहीं सकता, जब चीज सामने होती है ना तो वो चीजें दिमाग से धीरे 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 निकल के सामने आएंगी। इसका निमित्त पाकर के बहुत सारी चर्चा चलेगी फिर। हाँ, बहुत सारी चर्चा चलेंगी। ठीक। ठीक। ठीक है ना? ठीक है गुरुदेव। हम्म, चलिए इतना ही रख देते हैं आज के स्वाध्याय हम्म। में, इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरु के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम।